मैं इस वक्त रामपुर कलेक्ट्रेट में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सभी किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर रामपुर जिला अधिकारी से वार्ता करने आए हैं। आरोप इनका ये है कि जो जमीन है उनको उसका जो सर्किल रेट है उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो लॉ है वो ये कहता है कि किसान की कोई भी जमीन उसकी सहमति से ली जाएगी और उसका सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा दिया जाएगा। आप लोगों की शिकायत क्या है? आज आप लोग यहाँ डीएम साहब से मिलने आए हैं। शिकायत ये है, पहले तो जिस समय 2005 में बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की सरकार थी, उस समय पहले तो किसानों को उस समय विश्वास में नहीं लिया गया। वो तो बाद में नोटिस वगैरह आए, पता लगा जी हाँ इनकी चिन्हित कर ली गई भूमि। तो जब पता लगा 150 एकड़ जमीन तो वहाँ गवर्नमेंट की थी, जो सीलिंग की भूमि बताई जाती है, उस पर अभी तक गवर्नमेंट का कब्जा नहीं हो पाया। उसके साथ साथ इन्होंने जो अपने लघु किसान सीमांत किसान थे उनकी जमीन का इन्होंने प्रपोजल बना के भेज दिया। जिन किसानों को उस समय पता लग गया वो कोर्ट गए या उसकी पैरवी की, वो वापस हो गई। किसी भी किसान को इन्होंने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। मुआवजा ना देते हुए उल्टा इन्हें उलझा दिया, जिसकी वजह से ना तो वो बैंकिंग का कोई कार्य कर पाते हैं, किसी बैंक से उन्हें किसान जो ऋण होता है केसीसी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। 20 साल से परेशान है, मतलब 2005 से लेके आज 2024 हो गई। अब हर अधिकारी, हर मुख्यमंत्री, चौथा टर्म है, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, इसमें योगी जी दोबारा रिपीट हो गए, नहीं तो मायावती जी आई, अखिलेश जी आए। तो हर जगह आश्वासन, जब हम अपनी बात पीड़ा उठाते हैं तो हर बंदा कहता है कि हाँ गलत हुआ आपके साथ। वो गलत होता है, अधिकारी एक को हम बता पाते हैं कि गलत हुआ, तब तक कोई नया अधिकारी आया था, फिर हम उसे पर किसान की मतलब परेशानी। आपको पता है कि किसान के लिए तहसील का दफ्तर भी बहुत बड़ी चीज है, कलेक्ट्रेट ऑफिस तो आना मतलब कोई, मेरे हिसाब से जिले में कोई एक आधी किसान होगा, प्रगतिशील किसान जिसे कहते हैं। तहसील में खड़े होने की औकात नहीं होती किसान की। डीएम साहब को कहाँ तक समझाएगा किसान, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री जो एक्चुअल जो सीलिंग जमीन है वो तो ली नहीं जा रही है, वो तो ऐसी पड़ी है। मतलब किसानों को परेशान जरूर किया जाता है, किसानों को परेशान किया जाता है। 20 साल से परेशान किसान तो पैदा ही परेशानी, किसान का पैदा होना ही मतलब ये समझ लो परेशानी में पैदा होना है। सबसे बड़ी बात आज के युग में हिंदुस्तान में अगर किसान के घर में पैदा हो, समझो परेशानी में पैदा हुआ हो। तो कुल मिला के अभी लड़ाई कब तक आगे लड़ेंगे अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तो? देखिए अभी तो आज हम पहले तो यही है, बातचीत ही हर मसले का हल होता है। अगर हम आंदोलन करते हैं या धरना देते हैं, वो जब हमारी नहीं सुनी जाती, और उसके बाद भी बातचीत का हल, पहले तो हम बातचीत ही रखेंगे। अगर हमारी डीएम साहब सुन लें, आज तक जितने डीएम आए हैं, ये तो है नहीं कि 20 साल में मतलब डीएम नहीं आए यहाँ। 20 साल में मतलब यहाँ कई बार तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी डीएम बदले हैं, कई बार 2 साल भी निकाल के गए हैं। तो 20 डीएम भी आ गए होंगे यहाँ। जब 20 हमारी सुन गए तो हो सकता है ये भी सुन ले, इनकी भी समझ में आ जाए। तो आपको उम्मीद है इनसे? हालांकि जगमोहन जी भी हैं जो शिकायत करता है, मैं उनसे पूछता हूँ, सर अब क्या परेशानी आ रही है आपको जो आप इतने सारे किसान के साथ यहाँ पर आए हैं? परेशानी सर हमारी आ रही है, हम डीएम साहब से मिलेंगे, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे कि जब इनसे पहले जो एसडीएम थे और डीएम थे, तो वहाँ से जांच आई थी लखनऊ से प्रमुख सचिव की, वो यहाँ से जांच गई है। हम दिखाएंगे इन डीएम साहब को कि ये देखिए कागज हमारे पास हैं, जो आपने जांच भेजी थी उसकी हमने सारी कॉपी लगा रखी है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कितनी जमीन है आपकी? और उसमें 48 एकड़ है, हम 5 किसानों की है फार्मर। अच्छा। जी हाँ। तो वहाँ जो किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वो मिल रही हैं आपको? कुछ नहीं है, मिलना क्या, जब उस पे चढ़ाई दिया खतौनी पे 2005 में। अच्छा। सरकार ने खुद चढ़ाया, कोई किसानों की सहमति नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तब से पीड़ा झेल रहे हैं? पीड़ा ही झेल रहे हैं हम तो। इनसे पहले जो डीएम आए थे उन्हें भी समस्या बताई थी, सारी जांच है हमारे, रखेंगे डीएम साहब के सामने। हालांकि ये बात रखेंगे, किसान अपनी जो है बात रखने के लिए आगे हैं। आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या देखो ये जो मैटर है 2005 से मैटर चल रहा है, और 2005 में इन्होंने ये अधिग्रहण करने के लिए आया राइस जोन के लिए। और उसमें इसके बाद में इन्होंने सुना गया है कि ट्रेजरी में भेजा है और किसी के खाते में तो गया नहीं है। तो वो उस समय की जो कीमत है, उस समय की कीमत करीबन मेरे ख्याल में 1.5 या 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से डाली है, जो कि आज अगर हम जाएं तो आज कम से कम जो है उसकी कीमत जो है 40 से 45 लाख रुपए में जमीनें हैं, और उसके पास में कुछ जमीनें 1.5 करोड़ रुपए की हैं। अब जिस किसान की अगर जमीन आज ये अधिग्रहण कर लेंगे और ये सोचें कि हम 2 लाख रुपया दे के जमीन अधिग्रहण कर लें, तो वो बेचारा किसान कहाँ जाएगा? उसके पास रोजी रोटी वही है, खाने का जो सिलसिला है उसका वही है। तो लिहाजा ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, ये गलत है और ये न्याय संगत नहीं है। इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? इसका विरोध हम कर रहे हैं।
ठीक है। आप जो है सभी किसान यहाँ मौजूद हैं और डीएम साहब से वार्ता कर अपनी मांग रखेंगे और इसका विरोध करेंगे कि जो जमीन बिना सहमति के अधिग्रहण की जा रही है वो नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।